पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर गुरुवार को ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय वाजपेयी के सार्वजनिक जीवन को स्मरण करते हुए कहा कि सुचिता, पारदर्शिता और सुशासन उनके राजनीतिक जीवन की पहचान रही है। अटल जी ने जो कहा उसे धरातल पर साकार कर दिखाया, यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। उनका रीवा से विशेष लगाव रहा है। रीवा स्थित मसामन मामा गौ वन्य विहार अभ्यारण्य में प्राकृतिक खेती प्रकल्प के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने इसे विंध्य क्षेत्र के किसानों के लिए मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि गोबर से बनी खाद से 1 एकड़ में 1.25 लाख रुपए तक की आय संभव है, जिससे छोटे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से बीमारियां बढ़ रही हैं, जबकि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटता नहीं है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती की उपज की सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग और मार्केटिंग की मजबूत व्यवस्था की जा रही है। आने वाले समय में 400 से अधिक प्रयोगशालाएं किसानों को प्रमाण पत्र देंगी, जिससे उनकी आय 1.5 गुना तक बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास कर रही है। उन्होंने दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% करने, कामधेनु योजना एनडीडीबी से एमओयू और गौमाता आहार अनुदान को 20 से बढ़ाकर 40 रुपए करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अटल जी की जयंती पर ग्वालियर में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश कार्यों का भूमि पूजन किया गया है और वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य आज भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। उनके साथ राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं ग्वालियर की जनता जनार्दन की ओर से अपने इन दोनों अतिथियों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर को और गरिमामयी बनाने के लिए हम सब के बीच में लगातार विकास की दृष्टि से काम कर रहे ऐसे हमारे केंद्र सरकार के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे सभी लीडर्स और इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है जब हम देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर की इस पावन धरा पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट करके एक नया इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित शाह साहेब, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे जिलाध्यक्षगण और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त उद्योगपतिगण और सबसे महत्वपूर्ण मेरी ग्वालियर की सबसे शानदार और जानदार जनता जो आज इस दिवस पर यहां एकत्रित हुई है। मेरे लिए यह दिवस एक औपचारिकता का दिवस नहीं, लेकिन गहरे भाव का एक उत्तरदायित्व का दिवस है। और उसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे प्रथम कारण ग्वालियर के सपूत राष्ट्र के
नवरत्न, भारत रत्न हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी का दिवस है आज मेरे भाई और बहनों। भारत माता की। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आज के इस बहुत गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण आयोजन में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के माननीय मुख्य अतिथि और हमारे सबके आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बीच आज वो बहुत सारी सौगात लेके आए हैं। मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी और मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथिगण, उद्योगपतिगण, इस अवसर पर ग्वालियर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, आमंत्रित अतिथिगण और इस अवसर पर हमने अपने रोजगार और उद्योग वर्ष में जिनको हमारे अपने विभिन्न योजनाओं से अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की ये नगरी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली और उनका जन्म शताब्दी वर्ष, सच में अटल जी के बारे में, उनके खास करके राष्ट्र नीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मैं कोटिशः नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश का जो सौगात आपने प्रदेश को दी है वो अद्भुत दी है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री जी का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आपका आशीर्वाद हमको इसी प्रकार लगातार मिलता जाएगा। अटल जी की जन्म जयंती को इससे अच्छा सार्थक करने का कोई मौका क्या हो सकता है, जब हम ग्वालियर की धरती पर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती का एक रीवा में एक और आयोजन कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही है, एक बार फिर मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी गृह मंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पर। आप सबसे आह्वान करते मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। जरा दोनों हाथ उठाकर मध्य प्रदेश के अभ्युदय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलना है। मेरे साथ बोलिएगा भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान खंडेलवाल जी, मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, इस क्षेत्र के सभी सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण और आज जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश कर इस क्षेत्र को रोजगारी से युक्त बनाने का काम किया है और आज इस विशाल कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का अंततोगत्वा फायदा जिनको पहुंचने वाला है
ये पूरे क्षेत्र की प्यारी जनता का मैं हृदय पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की, और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले। यहां ग्वालियर से जुड़ी 14 विकास के कार्यों की भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुए, और मध्य प्रदेश एक प्रकार से 4,57,000 नई एमएसएमई इकाइयां सिर्फ एक साल में रजिस्टर करने का पूरे भारत में रिकॉर्ड स्थापित किया। इससे मध्यम और लघु और कुटीर उद्योग में मध्य प्रदेश पूरे भारत का हब बनने जा रहा है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है।